नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। महाशिवरात्रि का भी दे चुकी हूँ। बहुत सारे प्रश्न आए हैं व्रत उठाने के लिए, तो हमको आवश्यकता लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, तो उसमें मैं प्रश्न का उत्तर भी दी हूँ, बता भी रही हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत किनको किनको नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर आज ये वीडियो दे रही हूँ। तो आप बोलोगे कि भाई व्रत क्यों मना करूँगी, मैं पूजा क्यों मना करूँगी। बिल्कुल मना होता है, किनको किनको नहीं करना चाहिए, इसी का मेन उद्देश्य है इस वीडियो में बताना। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। तो विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महापर्व मनाया जाता है। और ये भी बताई हूँ कि इस महापर्व का फल है ये बहुत ही है, बहुत अच्छा है। तमाम लोग पूछते हैं कि हम पति की सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत कर, तुमको बताती हूँ कि महिलाओं को कि इस व्रत को करें जो साल का 24 प्रदोष नहीं कर सकते, वो एक दिन का मात्र का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी होता है, त्रयोदशी जिस दिन भी पड़ जाए, कभी त्रयोदशी कभी चतुर्दशी को ये व्रत पड़ता है, उस दिन को व्रत को करके धारण करके 13 वर्षों तक निराजली व्रत करके 14वें साल में रुद्राभिषेक करा के उद्यापन कर दें। ये तो व्रत का बेसिक जानकारी है, जो हमको पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक कर लें। तो चलिए बताती हूँ कि किन किन लोगों को, इसके पहले वीडियो में नहीं दे पाई हूँ, काहे कि बहुत सारे लोग जिनको व्रत नहीं करना है वो भी व्रत कर रहे हैं, जिनका कोई फल मिलेगा ही नहीं उनको या नुकसान होगा। तो किन किन को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा नहीं करना है या शुरू नहीं करना है, चलिए विस्तार से बताती हूँ। जो महिला गर्भवती हो उसको पहली बार व्रत का शुरुआत, शिवरात्रि का जैसे व्रत है, व्रत का शुरुआत नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट हो लेकिन पहले से व्रत कर रही हैं उनको व्रत छोड़ना भी नहीं है। जैसे निर्जला व्रत कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, तब भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होती अगर महिला स्वस्थ है तब। लेकिन अगर उनको कमजोरी है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं उनको निर्जला व्रत का संकल्प लेने वालों को भी मना कर दूंगी इस साल कि आप निर्जला व्रत न रहे, फलहारी रह रहे। जैसे आप 13 वर्षों का संकल्प लिए हो तो आपको व्रत खंडित नहीं होगा, आप 1 वर्ष आगे बढ़ा के 14 वर्ष व्रत करके 15वें में उद्यापन कर देना। अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल ही इस महाशिवरात्रि का जैसे व्रत है, कोई भी व्रत है, निर्जला होने पर बच्चा पेट में ऐंठने लगता है और कई ठो दिक्कतें आने लगती हैं। जिनका विवाह महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहा है तो अति उत्साहित हो कि भगवान भोलेनाथ के शिवरात्रि के दिन मेरा विवाह हो रहा है तो हम व्रत करेंगे, निर्जला व्रत या फलहारी कोई व्रत। जिस दिन आपका विवाह हो रहा है उस दिन महाशिवरात्रि पर्व है। अगर आप पहले से व्रत कर रही हैं, फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप पहले से व्रत कर रही हैं और आपका विवाह पड़ा है महाशिवरात्रि के दिन तो बिल्कुल व्रत नहीं छोड़ना है। निर्जला रह रही हैं आप तो निर्जला करेंगी, फलहारी रह रही हैं तो फलहारी करेंगी, लेकिन उस दिन नया व्रत शुरू नहीं करेंगी। ध्यान से इस हमारे बात को सुनना, क्योंकि विवाह में कई ठो ऐसे क्रियाएं कराई जाती हैं विवाह के उपलक्ष्य में कि जो आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर कर रही हैं तो करें, लेकिन नया व्रत न शुरू करें। जिनको भी व्रत शुरू करना है उनके घर में सूतक पातक यानी जन्म किसी का नहीं हुआ हो, किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जिस महिला को व्रत शुरू करना है वो अशुद्ध न हो। अशुद्धता का 5 दिन बीतने के बाद ही व्रत को शुरुआत करें, संकल्प करें। जो व्यक्ति जिनके यहाँ गाय भैंस हैं और गाय और भैंस को भी बछड़ा हुआ है और 10 दिन नहीं हुआ है, उनको भी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शुरू कर चुके हैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। पूजा ना करें, मंदिरों में जाके या घर में व्रत करें, क्योंकि इनका भी अशुद्धता लगता है। किसी के यहाँ किसी पर्व विशेष में किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता ऐसी है कि उसी दिन जब तक घर में बालक पैदा न हो उस पर्व को मनाया नहीं जाता। पंडित जी लोग यहाँ तक बोलते हैं कि अगर उस दिन गाय है अपने घर में पाली हुई, उस दिन अगर गाय को बछड़ा भी हो जाए तब भी उस वर्जित पर्व को मनाया जा सकता है। अगर ये होता है तो ये भी होता है कि अगर गाय भैंस को बच्चा हुआ है तो कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते।
पूजा मंदिर में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको गाय भैंस को देखभाल करते हैं, बच्चे को छूते हैं, खिलाते हैं, उनका दवाई देते हैं, तो अशुद्धता व्याप्त रहती है। ऐसे में व्रत नया शुरू नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मलेच्छ है उसको व्रत का संकल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मलेच्छ कौन होता है? जो हफ्तों हफ्तों तक दांत साफ ना करे, हफ्तों हफ्तों तक नहाए न, जो वचन का पक्का न हो, यानी जैसे आपसे बोल दिए कि आपका ये काम करूंगा, अब वो न करे, वचन का पक्का न हो। जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति बात बात में कसमें खाता हो, उनको व्रत का कोई फल नहीं मिलता, उनको व्रत का कोई संकल्प नहीं लेता। तमाम ऐसे भी व्यक्ति हैं व्रत का संकल्प ले लेंगे कि हमें व्रत करेंगे। आप भी देखे होंगे, हमारे देखने में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। व्रत का संकल्प बड़े उत्साह से सुबह ले लेंगे, दोपहर आते आते भरपेट खाना खा लेंगे, तो उनको पुण्य कम पाप ज़्यादा लगता है। ऐसे ही मलेच्छ व्यक्तियों को कभी भी व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरा कर ही नहीं सकते। उनको व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। व्रत अधूरा बीच में छोड़ने से महापाप लगता है संकल्प लेने के बाद। जैसे लोग बोलते हैं कि तीज में ये चीज़ फल खाओ तो बंदरिया हो जाओगे, दूध पियो तो सरपड़ी हो जाओगे, पानी पियो तो जोक हो जाओगे। ऐसा किसको होता है? वह तो सारी दुनिया ही तीजा के दिन भाई कौन कौन पानी नहीं पीता, कौन खाना नहीं खाता, कौन फल नहीं खाता, सब खाते हैं। ये किसको होता है? जो व्रत का संकल्प ले ले और व्रत को न करे, उनको होता है। आपको अगर आधी अधूरी जानकारी है तो मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। व्रत का आप पूजा के साथ जब तीज व्रत कथा पढ़ोगे तो उसमें ध्यान से पढ़ो। उसमें क्या लिखा है, एक एक शब्दों पर ध्यान दो। ब्रह्मलेख लिखा हुआ है। जो महिला व्रत का संकल्प ले ले और छुप के खाए, यानी लोगों के दबाव में आकर व्रत का संकल्प तो ले लिए, फिर भी छुप छुप के खाए, उसको ये पाप का दंड मिलता है। ना उसको कि भाई जो व्रत रहा ही नहीं, व्रत का कोई मतलब ही नहीं, संकल्प लिया नहीं, तो सारी दुनिया थोड़ी ना शुक्र बन जाएगी, बंदरिया बन जाएगी। ऐसा नहीं है, मीठा खाने से चींटी बन जाएगी, नहीं। जो व्रत का संकल्प करते हैं और वो व्रत को खंडित करते हैं तो उनको ये महापाप का दोष भोगना पड़ता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से लोग व्रत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे बहू आई या किसी बेटे को पंडित ने बताया, या बहू को या बेटी को या दामाद को, किसी को, कि आपको ये व्रत करने से लाभ होगा, आप इस व्रत को करिए। पर उस व्यक्ति का मन नहीं है, वो व्यक्ति अपने मन से तैयार नहीं है व्रत करने को। आपके दबाव में आके वो व्रत कर रहा है। उसके अंदर कोई श्रद्धा, कोई भक्ति, कोई दान पुण्य करने का प्रवृत्ति नहीं है। आपके दबाव में आके खिन्न मन से व्रत रहा है, तब भी उसको व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती व्रत नहीं रखवाओ, पूजा नहीं करवाओ, जो स्वयं श्रद्धा न रखे। ऐसे व्यक्तियों को पूजा व्रत का कोई फल नहीं मिलता। कौन इस व्रत को न उठाए? बीमार व्यक्ति, जैसे कि व्रत तो पहले से शुरू कर दिए हैं, अभी उनको गंभीर बीमारी हो गई है, उनको शुगर हो गया है या अन्य और कोई गंभीर बीमारी हो गई है और वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो चाहते हैं कि वो व्रत करें, लेकिन व्रत करने पर मैं कई बार बता चुकी हूँ कि निर्जला व्रत शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। हफ्तों हफ्तों तक उसका प्रभाव रहता है। जो भक्त पहले से व्रत कर रहे हैं, वो शुगर पेशेंट हो गए हैं या ब्लड प्रेशर हाई या लो हो गया है या अन्य और कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे में आपको डरने की कोई बात नहीं है। कोई बड़ा उद्यापन पूजा नहीं करना है। जैसे आप हर साल पूजा करती हैं वैसा पूजा करें। थोड़ा बहुत कुछ दान निकालें, मंदिर में या पंडित जी को दान दे दें। अपनी असमर्थता देव के सामने उसको बता दें कि हे प्रभु, हम इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, आपका पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या आप पूजा कर लो, व्रत नहीं कर पा रहे हैं। पूजा तो करके आप नाश्ता पानी करके दवाइयाँ ले सकते हो, व्रत नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, तो हमको क्षमा करो। निर्जला रह रहे हो तो फलहारी करो। फलहारी, शुगर वालों को फल भी नहीं सूट करता तो फलहारी व्रत न करो। पूजा सुबह कर लो, करने के बाद आप जो भी आप खाते हो दलिया वगैरह खा के आप दवाई लो। जिस महिला को संतान की उत्पत्ति हुई हो या जिस महिला को संतान पैदा हुई हो, उनको 43 दिनों तक कोई भी नया व्रत और पूजा शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कोई व्रत रह रही हैं और इसके बीच में आपको बच्चा हुआ है और आपका साधारण नॉर्मली बच्चा हुआ है, 12 दिन के बाद शुद्धिकरण हो चुका है, तो आप व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन किसी प्रकार का पूजा नहीं कर सकती हैं। जिन महिला को बच्चा हुआ है 43 दिन के बाद ही कोई नया व्रत शुरू करके पूजा कर सकती हैं। लेकिन हाँ,
12वें दिन जो शुद्धिकरण होता है, उस शुद्धिकरण के बाद घर के सभी लोग पूजा व्रत कर सकते हैं। आगे की वीडियो में जो भारत में चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका विस्तार से वीडियो दूंगी, होलाष्टक और होली का विस्तार से वीडियो दूंगी। तो चलिए, आप सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, बने रहे आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।